नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री क्लास में। साथियों, आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानेंगे तो उत्तर वैदिक काल के बारे में। भाई इसके उत्तर वैदिक और काल, ठीक है, शॉर्ट में मैंने ये लिख दिया है। भाई वैदिक काल को हम दो भागों में बांटते हैं। वैदिक काल को भाई जिसकी जानकारी हमें, यानी जिस काल की जानकारी हमें वेदों से मिलती है तो उस काल को कहते हैं वैदिक काल। और वैदिक काल को हम दो भागों में जानते हैं। पहला भाग मैं साइड में लिख देता हूं। पहला भाग तो देखो पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल के बारे में हमने कैसे जाना, तो पूर्व वैदिक काल के बारे में हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसके तो ऋग्वेद के बारे में हम इसके बारे में जानते हैं। ऋग्वेद के समय के बारे में भी हम जानते हैं, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है ना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो वैदिक काल यानी वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। एक तो पूर्व वैदिक काल, जिसके बारे में पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं ऋग्वेद के बारे में, और दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल के बारे में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, तो उत्तर वैदिक काल के बारे जो हम जानते हैं, अंतर्गत पढ़ते हैं हम सामवेद, ठीक है, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ठीक है। तो अथर्ववेद के बारे में हम जानते हैं। शॉर्ट में लिख देता हूं मेरे प्यारे साथियों, समझाने के तात्पर्य से, ठीक है। अब इसके बाद में इनके उपवेदों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में, आरण्यकों के बारे में और उपनिषदों के बारे में भी हम कब जानते हैं, कब हमें जानने को मिलता है, यानी कब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल के बारे में ही। तो भाई देखो उत्तर वैदिक काल किस पे आधारित है, सबसे पहला क्वेश्चन, यानी ऋग्वेद के बाद में जिन ग्रंथों का संकलन हुआ, यानी ऋग्वेद के बाद ये जो उत्तर वैदिक है, ऋग्वेद के बाद के जो ग्रंथ हैं, ये जो उत्तर वैदिक काल है उन पर आधारित है, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल में कौन कौन से ग्रंथों का संकलन हुआ, यानी कौन कौन से ग्रंथों का समय आता है, तो आता है सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का। सबसे पहले एक बात आप जान लीजिए, भाई वेद कितने थे, वेद थे 4, ठीक है। वेद कितने हो गए, 4 वेद, ठीक। और वेदों के बाद में अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो वेद थे 4, जिनमें से ऋग्वेद तो जो था वो तो पूर्व वैदिक काल का, उसके बारे में हम अब कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो के माध्यम से हमने ऋग्वेद के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है, बारीकी से भी। आज हम उत्तर वैदिक काल के बारे में बात करेंगे। भाई वेद थे 4, जिनमें से ऋग्वेद हम समझ गए, उसके बाद में कौन कौन से थे, तो उसके बाद में थे सामवेद, यजुर्वेद शॉर्ट में, और अथर्ववेद, ठीक है। तो कौन कौन से वेद हो गए मेरे प्यारे साथी, वेद थे 4। ऋग्वेद के बारे में हमने पूर्व वैदिक काल के अंतर्गत पढ़ा। अब जो हम जानने की कोशिश करें वो उत्तर वैदिक काल के बारे में जानने की कोशिश करें, तो उत्तर वैदिक काल में बनते हैं 4 ग्रंथ, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके बाद में इनका क्या बनता है, देखो जी, इनके बाद में बनता है इनके उपवेद, ठीक है। इनके बाद में इनका उपवेद बना, और उसके बाद में क्या बना, तो इनके बने ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ के बाद में क्या, यानी वेदों का एक सरल रूप, ठीक है ना। इनकी भाषा को और अच्छी तरह से समझने के लिए और इनका अध्ययन करने के लिए इनके जो है सरल रूप बनने तैयार हो गई, यानी वेदों के बन गए फिर उपवेद, उपवेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में बने इनके आरण्यक, ठीक है। और आरण्यक बनने के बाद में इनके बने फिर उपनिषद, ठीक है, उपनिषद। अब उपनिषद के बाद में जो देखो इनके बने थे, ठीक है, उपनिषदों के बाद में क्या बना, वेदांग, ठीक है।
तो उपनिषदों के बाद में मैं देखो बिल्कुल सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको आसानी रहे पेपरों में। उपनिषदों के बाद में क्या बने? वेदांग, ठीक है। और वेदांग के बाद में हो गए सूत्र, सूत्र काल बना, और सूत्र काल के बाद में महाकाव्य, महाकाव्य, और महाकाव्यों के बाद में कौन सा आ गया? पुराण। अब इसमें एक चीज आपको जानना बहुत ही बेहद जरूरी है, वो क्या है? वो है आपका समय। भाई उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है, ठीक है, समझ लीजिए आप, ठीक है। अब उत्तर वैदिक काल का समय कितना है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। अब आप ये कहेंगे कि भैया ये सारे इसी समय बन गए क्या? ये इसी समय नहीं बने। अब यहां तक उपनिषद तो मान लीजिए, ठीक है। तो देखो फिर इनका जो समय है वेदों का समय बोला गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व, ठीक है, समझ गए हो गए आप सभी लोग। इनके बाद में फिर जब इनका सुधार हुआ तो उपवेद आए, उपवेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ बने, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक बने, उपनिषद बने, वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, फिर पुराण। तो समय कहां तक जाता है? समय जो जाता है इनको सरल बनाने में और आसान बनाने में, ठीक है ना, तो इनके जो रूप परिवर्तित होते चले गए, तो इनका जो समय आता है वो आता है, देखो यहां पर मैं एक चीज लिख देता हूं कि ये ईसा पूर्व शुरू होते हैं और कहां तक पहुंचते हैं? ईसवी तक, ठीक है। अब ईसवी तक ये समय जाता है, वो कैसे? क्योंकि जो पुराणों का संकलन हुआ है, महाकाव्यों का संकलन होता है, वो गुप्त काल तक पहुंच जाता है। और गुप्त काल कब था? तो वो था ईसवी के अंतर्गत, यानी ईसा पूर्व से शुरू होते हैं ये, और सुधार होते होते इनका समय भी बदलता चला जाता है और ये पुराणों तक पहुंच जाते हैं। अब जो हम जानने की कोशिश करेंगे, तो ये मैंने आपको सरलता से समझाने की कोशिश करी है कि भाई कि जो वेद थे उनके बाद में किस प्रकार से इनके रूप सरल होते चले गए। अब जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं वो वेदों के बारे में, तो सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से किसके बारे में जान लिया? तो सामवेद के बारे में जान लिया। अब किसके बारे में जानेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों अब जानेंगे हम यजुर्वेद, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में कैसे जानेंगे? ये जानेंगे हम उत्तर वैदिक काल के बाद अंतर्गत। तो याद रखना मेरे प्यारे साथियों, उत्तर वैदिक काल में इन वेदों के साथ साथ इनके धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन के बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि भाई जब इन वेदों का समय था, यानी सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का समय था, तो यहाँ के जो आर्यजन लोग थे उनका सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, ठीक है ना, धार्मिक जीवन कैसा था, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज जो हम चर्चा करेंगे तो केवल वेदों से संबंधित, ठीक है। तो यजुर्वेद, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? यजुर्वेद की। भाई यजु का जो मतलब होता है अर्थ, इसका आज हम यजुर्वेद के बारे में बात करेंगे। तो यजु का मतलब क्या होता है? यजु का मतलब होता है यज्ञ। क्या होता है? यजु का जो अर्थ होता है लिख देता हूं, ठीक है। यजु, यजु का जो अर्थ है, यजु का अर्थ होता है यज्ञ से, ठीक है। यजु का अर्थ क्या हो गया? अर्थ। इसमें क्या चीज है? इसमें है यज्ञ से संबंधित नियम, उसके विधान, उनका संकलन। क्या है इसमें? यज्ञ है, यज्ञ से संबंधित क्या है? नियम, नियम और विधान। विधानों का क्या है इसमें? याद रखना,
नियम है, उसके विधान है, किस प्रकार से किया जाता है, उनका क्या है इसमें संकलन है, संकलन। ठीक है, तो ये सब आपको याद रहेगा कि यजु का अर्थ क्या होता है और यजुर्वेद से संबंधित क्या क्या चीज है। अब इसमें यज्ञ है, यज्ञ के नियम है और उनकी विधि है, विधि यानी विधान, विधि है कि किस प्रकार से यज्ञ किए जाते थे, उनके नियम क्या होने चाहिए थे और उनकी विधि किस प्रकार से होनी चाहिए थी। तो ये सारी चीजें किस में है, तो यजुर्वेद में है। अब इनके मंत्रों का उच्चारण कौन करता था, ठीक है, बात आती है यहां पर। तो यजुर्वेद का जो उच्चारण करने वाले यानी इनके मंत्रों का जो गान करने वाले पुरोहित कह दीजिए या ऋषि कह लीजिए, वो कौन थे। तो इनके मंत्रों का उच्चारण करने वाले जो ऋषि थे उनका नाम था, पुरोहित लिख देता हूं, पुरोहित जो थे वो अध्वर्यु। ठीक है ना, पुरोहित का क्या नाम था, तो ये था अध्वर्यु। कहीं कहीं पर क्या देखने को मिलता है इसका नाम, अध्वर्य। ठीक है ना, क्या क्या नाम मिल जाता है, तो अध्वर्यु नाम भी देखने को मिलता है। तो मैंने दोनों ही नाम लिख दिए, आप लिख लेना। तो यजुर्वेद के मंत्रों का, विधि और नियमों का उच्चारण करने वाले, जो विधि का वखान करने वाले जो ऋषि थे यानी पुरोहित थे, उनका नाम था अध्वर्य। ठीक है ना। अब ये जो क्या कहते हैं वेद था, ये यजुर्वेद, ये लिखा किसमें गया था, तो भाई वेद पहले ज्यादातर देखो संस्कृत में थे, संस्कृत में थे। तो इनका जब इनको सरल बनाया गया, आसान बनाया गया, तो इसको लिखा गया पद्य और गद्य। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं पेपरों में भी अब कि यजुर्वेद जो था वो पद्य और गद्य यानी गद्य और पद्य दोनों में लिखा। ठीक है, ये दोनों में लिखा गया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जो यजुर्वेद था ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। बात करते हैं यजुर्वेद की, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, यजुर्वेद के थे दो भाग, कौन कौन से, तो यजुर्वेद के दो भाग कौन कौन से थे, तो इसके लिख देता हूं, इसके थे दो भाग, इसके दो भाग थे, किसके, यजुर्वेद के थे दो भाग, और दो भागों में पहला भाग था इसका कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, कौन सा था, तो पहला भाग था इसका कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और इसका दूसरा भाग जो था उसका नाम था शुक्ल यजुर्वेद। लिख लेना, आपको समझ में आ गई होगी कि देखो यजुर्वेद के दो भाग थे, कौन सा, पहला भाग था कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा भाग था शुक्ल यजुर्वेद। अब दो भागों के होने के बाद में इनमें से एक चीज और थी कि ये जो शुक्ल यजुर्वेद था, यजुर्वेद के एक भाग जो था शुक्ल यजुर्वेद, उसको वाजस, ठीक है, याद रखना, शुक्ल यजुर्वेद यानी यजुर्वेद के एक भाग जिसका नाम था शुक्ल यजुर्वेद, उसको वाजसनेयी संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं अब कृष्ण यजुर्वेद की कि भैया कृष्ण यजुर्वेद का क्या था। तो देखो कृष्ण यजुर्वेद जो था इसके थे चार भाग, क्या थे, इसके चार भाग थे, कौन कौन से थे, ठीक है। अब इसके चार भाग थे और वो चार भाग
कौन कौन से थे। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।